हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और अभी मैं आई हूँ छत पे पूजा करने के लिए, तो मैं पूजा कर ली हूँ, तो सोची चलो आज का व्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि मैं 2 दिनों से व्लॉग कर नहीं रही थी, तो सोची चलो आज व्लॉग डालते हैं। तो अभी टाइमिंग की बात की जाए तो 8:45 हो चुके हैं, और अब मेरा टाइमिंग है खाना वगैरह खा के स्टडी करने का। आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं हर दिन पूजा करती हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एक श्रद्धा होता है, हर इंसान की अपनी अपनी मान्यता होती है। बहुत सारे लोगों में ईश्वर की मान्यता अधिक होती है, बहुत सारे लोग ईश्वर को बहुत अधिक मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है, मैं अपने पर्पज़ से बोल रही हूँ, आप पूजा करोगे ना तो आपका दिमाग शांत होता है। क्योंकि पूजा करने समय ना इंसान गलत विचार, गलत धारणाएं नहीं लाता है, मन एकाग्र होता है। और हमारे स्टडी के लिए या फिर कोई भी कार्य के लिए मन को एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। तो पूजा करने से मन एकाग्र होता है, जिसके कारण मैं हर एक दिन पूजा करती हूँ। तो हो सके तो आप भी करें। हमारे भगवान जी भी तो बहुत पता ही है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और खाना वगैरह खाऊंगी, क्योंकि खाना अभी तक खाई नहीं। खाना कहाँ से खाऊंगी, अभी तो नहा के पूजा वगैरह की हूँ। बनाई दाल चावल, अब मम्मी बना रही अभी रोटी। तो चलिए चलते हैं नीचे। चलना क्या, मैं नीचे आ गई हूँ। मैं आ चुकी हूँ स्टडी रूम में, और मैं आप लोगों को शायद 8:45 बोल दी थी, बट 8:45 नहीं, अभी 7:47 हुआ है 2 मिनट लग गया नीचे। और आज स्टडी की बात की जाए तो हमारा होगा मॉडर्न हिस्ट्री। विपिन चंद्र का बुक मैं पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे समझ में आता है। स्पेक्ट्रम मेरे को थोड़ा लेंदी लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि विपिन चंद्र बहुत अच्छा है, आप पढ़ सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए मुझे नहीं पता क्या है नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए मैं सजेशन करूंगी कि स्पेक्ट्रम से ज़्यादा बेहतर आप विपिन चंद्र पढ़ लीजिए, इनफ है। और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाया गया, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। तो आप आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्र पढ़ सकते हैं। तो सोची चलो नीचे आई हूँ तो व्लॉग को कंटिन्यू कर लिया जाए। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है। टाइमिंग की भी बात की जाए तो 1:28 हो चुके हैं, और आज मैं पूरे फर्स्ट सेशन में बस बुक रीडिंग की हूँ, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का। तो सुबह में तो थोड़ा सा मैं इस बुक के बारे में आपको रिव्यू दी थी, तो चलिए अभी मैं पूरा क्लियर रिव्यू दे देती हूँ कि ये बुक क्या है। मैं पढ़ी हूँ, पहले 3 बार पढ़ चुकी हूँ, ये मेरा 4th टाइम है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसका एक्सपीरियंस है। तो इस बुक का सबसे बड़ी खासियत, पहला, इसमें शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, वाक्यों का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से किया गया। दूसरा, हिस्ट्री बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि एक स्टोरी के जैसा लगेगा। मतलब एक स्टोरी में होता है ना, क्रम बाय क्रम क्या हुआ क्या हुआ, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे अकबर के शासन काल से स्टार्ट होके औरंगजेब के भूमिका में बस जो परिचय होता है उसमें औरंगजेब की मृत्यु तक बस यही मिलेगा, कैसे हुआ अकबर का, ये मुगल काल का पतन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, औरंगजेब के आने के बाद भारत में कौन कौन सी नीतियों में परिवर्तन हुई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल का जो मुगल साम्राज्य उसका पतन कैसे होने लगा, मुगल साम्राज्य में अलग अलग राज्यों का निर्माण कैसे होने लगा, क्यों होने लगा, क्या खामियां हैं। तो इन सारी चीजों को ना बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो मैं सजेशन करूंगी ना कि यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ पढ़ना चाह रहे हो ना, तो 8 क्लास का बुक भी बहुत अच्छा है, वो भी मैं पढ़ रखी हूँ। तो 8 क्लास का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का, और साथ में यह विपिन चंद्र का बुक पढ़ लो। मुझे ऐसा लगता है कि ये मोर देन इनफ है, यदि आप क्लासेस कर रहे हो तो, और अगर क्लासेस नहीं कर रहे हो तो। अगर आप इस बुक से नोट्स भी बनाना चाहोगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। मतलब दिया गया बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जैसे हैदराबाद और कर्नाटक, इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। इसमें राजा कौन था, कैसे पतन हुआ, क्या हुआ, किस काल में क्या हुआ, तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है।
तो मैं बोल सकती हूँ यदि आपको हिस्ट्री करना है, हिस्ट्री पढ़ना है, तो ये बुक आप बिंदास ले लो और 8 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ लो। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनफ है, आप पढ़ लोगे ना, इनफ है, आपको दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब कुछ देर करूंगी रेस्ट, उसके बाद मेरा क्लास फिर से कंटिन्यू होने वाला है। सुबह में आज क्लास नहीं था तो सोची चलो आज क्लास नहीं है तो थोड़ा बुक को पढ़ लिया जाए। मैं 6-7 दिनों से सोच रही थी कि बुक को पढ़ूं बट टाइम नहीं मिल पा रहा था वैसा कि ये बुक पढ़ लिया जाए। तो आज क्लास नहीं था तो सोचे चलो आज अच्छा मौका पढ़ते हैं। तो सोचिए अगर आज पढ़ रही हूँ तो इसका रिव्यू भी आप लोगों से दे देती हूँ। और अब मैं चलूंगी बाहर, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी क्योंकि हो रही है वर्षा। देखिए अभी तो दरवाजा लगा है ना, पानी आ रहा है उधर से। वर्षा होते ही रहती है। अभी ऐसा है ना कि वर्षा ऋतु पहले आ गई है। इस समय मक्का का सीजन होता था बट मक्का लगा नहीं, बट कोई नहीं। चलिए आप लोगों से मिलती हूँ मैं सेकेंड सेशन में। पुनः मैं आ चुकी हूँ टेबल पे। टाइमिंग की भी बात की जाए तो 1:50 हो चुके हैं और साथ में मेरा क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अपना समय बर्बाद नहीं करते और अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। 1:50 में मैं पढ़ने के लिए बैठी थी, अभी हो चुके हैं 3:51। मतलब 2 घंटे बिल्कुल मैं चेयर पे बैठी रही, हिली नहीं। 2 घंटे का लेक्चर यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। और अब टाइम है मेरा खाना बनाने का, क्योंकि खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ। रात को फिर से मेरा क्लास होता है, मतलब 6 बजे से मेरा दोबारा क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो बीच में मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है बाद में। तो इसी वजह से भी 2 घंटे का मेरे पास गैप है। तो सोच रही हूँ कि इसी टाइम जो भी काम करना है कर लेती हूँ। और भाई साहब पूरा दिन ऐसे निकलता है ना, पता ही नहीं चलता 2 घंटा कैसे निकल जाता है। यही है विद्यार्थी जीवन, एस्पिरेंट का हालत। एक टाइम टेबल पूरा करो फिर से दोबारा दूसरा टाइम टेबल आ जाता है। एक टारगेट को पूरा करो फिर से दोबारा दूसरा टारगेट आ जाता है। मतलब टारगेट पे टारगेट, टारगेट पे टारगेट, टारगेट पे टारगेट आते रहता है। और हम एस्पिरेंट उस टारगेट को पूरा करने में दिलो जान से लगे रहते हैं, लेकिन टारगेट ऐसा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बट कोई नहीं, काम ही है, मेहनत करना तो मेहनत करते हैं भाई साहब। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं और खाना वगैरह बना लेते हैं। मैं आ चुकी हूँ किचन में और इधर बना रही हूँ केला का सब्जी। और अभी जस्ट काट के डाली हूँ, तो पहले थोड़ा सा तल लूँगी और बनाऊँगी साथ में रोटी। सो मैं खाना बना ली हूँ। खाना बनाने में लगभग 1 घंटा समय लगा, 1 घंटा में बन गया। और खाने की बात की जाए तो रोटी और सब्जी है। कैमरा में कुछ अलग ही दिख रहा है और मुझे लगी है भूख, तो चलिए खा लेते हैं खाना। मैं अब आ चुकी हूँ स्टडी रूम में और टाइमिंग की बात की जाए तो 8:16 हो चुके हैं। मतलब मैं 6 बजे स्टडी करने के लिए बैठी थी और फिर से 2 घंटे का स्टडी कंप्लीट हो चुका है। और साथ में नेटवर्क इशू चल रहा है तो क्लासेस अच्छा से नहीं कर पा रही हूँ। तो इसी वजह से क्लास भी पूरा नहीं हुआ, बीच बीच में अटकते रहा, आते रहा, जाते रहा, आते रहा, जाते रहा। तो इस तरीके से मेरा अभी 2 घंटा गया है 6 से 8 के बीच में। और काफ़ी बोर हुई इस बीच में, क्योंकि कंटिन्यूटी थोड़ा टूट रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में आप लोग सोचते होंगे ना कि पहले वीडियो लंबा होता, लंबा इन द सेंस कि पूरा नाइट का जितना देर में पढ़ती थी वो सारी चीज़ को रिकॉर्ड करती थी, अब क्यों नहीं। तो इसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो में अभी जैसे एंड करूँगी तो फिर एडिट अभी ही करूँगी, क्योंकि सुबह में मेरे को टाइम नहीं मिलता है। अभी एडिट कर लूँगी। रात को स्टडी करने के बाद हालत ये होता है कि एडिट करने का हिम्मत नहीं होता, तो इसी वजह से इस टाइम एंड कर देती हूँ। तो चलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।